Alright, so guys, iOS 18.4 is out now, and today we are going to talk about the non-Apple intelligence device that supports the iOS 18.4. इसमें क्या क्या नए updates आ गए हैं and what is the major changes in iOS 18.4 for non-Apple intelligence supported device. Well, quickly हम लोग देखते हैं कि जो iOS 18.4 है उसका साइज क्या है एंड एक क्विक समरी देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड किया है एंड लर्न मोर में जाके you'll also find कि what are the major changes that iOS 18.4 has included. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि iOS 18.4 है उसका साइज क्या है एंड उसमें आपको क्या क्या नया इंक्लूजन मिलता है. तो जनरल में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट में हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ साथ क्या क्या इसमें न्यू फीचर्स लॉन्च किए. सो इसका साइज है 3.49 GB, तो डेफिनेटली इट विल टेक लिटिल बिट लॉन्गर टाइम टू अपडेट एंड इसमें एक कुछ समरी दिया है. सो दिस अपडेट इंक्लूड्स 8 न्यू इमोजीज, a new sketch style option in image playground recipes in Apple News Plus, an enhancement to the better organize and filter your library in photos. This release includes other features, bugs fix and security updates. So security updates भी है. So if you want to know more about this iOS 18.4, go into the learn more and you'll find कि इसमें क्या क्या Apple ने include कर लिया है. So let us see after the update what comes in the iPhone non-Apple intelligence devices. So quickly हम लोग ये फ़ोन को अपडेट करते हैं and then we'll see कि इसमें क्या क्या updates inclusion है. Well now, so मेरा iPhone 15 जो है वो अभी iOS 18.4 में अपडेट हो गया है. So हम लोग क्विकली देखते हैं कि if it is updated or not. Yes, this is updated to the latest version of iOS 18.4. सो जैसे कि आपका जो कंट्रोल पैनल है उसमें जो वाईफाई या फिर सेलुलर डेटा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो टैब है उसमें आपको जो वाईफाई है उसमें आपको रियल टाइम नेटवर्क स्ट्रेंथ देखने को मिलता है. जो बार्स है वो इंडिकेट करेंगे आपका रियल टाइम नेटवर्क का जो स्ट्रेंथ है वो. इवन तो जो सेलुलर डाटा है वो भी आपको रियल टाइम नेटवर्क का जो स्ट्रेंथ है वो शो करेगा. नेक्स्ट इज जो आपका कंट्रोल सेंटर है उसमें आप अगर कस्टमाइज करोगे सो यू विल फाइंड दिस एम्बियंट म्यूजिक. सो दैट इज स्लीप है, चिल है, प्रोडक्टिविटी है एंड वेलबींग है. सो इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक लाइक एंड आप लाइक काम के टाइम पे या फिर सोने के टाइम पे आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो यू कैन पुट दिस म्यूज़िक ऑन एंड यस यू कैन स्लीप या यू कैन डू वर्क प्रॉपरली. ये एक नया एम्बियंस ऐड किया है हाउ योर आईफोन विल वर्क फॉर यू. सो नाउ नेक्स्ट इज सेटिंग्स में यू विल फाइंड इन द जनरल ये सबसे इम्पोर्टेंट आई वुड से इन आईफोन 15, 15 प्लस एंड इट्स प्रेडिसेसर कि लैंग्वेज बहुत सारे ऐड्स किए इसमें. सो जैसे कि प्री रिक्विजिट लैंग्वेज मेरा इंग्लिश मैंने रखा था एंड जो मराठी टाइपिंग का लैंग्वेज है वो मैंने रखा था. सो इसमें यू कैन चेंज योर आईफोन्स लैंग्वेज एज द मराठी लैंग्वेज और एनी ऑफ द इंडियन लैंग्वेज विच इज़ इंस्टॉल्ड इन दिस. जैसे कि गुजराती है, बांग्ला है, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु. So what I'll do is I'll select this one and I'll move it here and then I'll continue to set my iPhone's language in Marathi. So it will set my iPhone language in Marathi. So हम लोग इसको continue करते हैं and then see कि after restarting the phone आपका जो मराठी लैंग्वेज है या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज है how it works. Well now, so after reboot, iPhone has set its main language as default language is Marathi. So this is how you can set your language as the default language for the iPhone. जैसे कि इसमें बहुत सारे लैंग्वेज मैंने कहा था है, सो उसी में से आप यू कैन सेट योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, आईफोन्स डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज. तो आप फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम गोइंग इनटू द अमेज़ॉन, सो यस, सो दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द लैंग्वेज एज मराठी क्योंकि मैंने जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो मराठी चूज़ किया है. नाउ गोइंग इनटू द मैसेजिंग या फिर सफारी में भी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो मराठी हुआ है. एंड नाउ अबाउट द एप्लीकेशंस का लैंग्वेज है वो भी कुछ आज जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है आईफोन में वो भी मराठी में सेट हुआ है. सो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में जो लैंग्वेज है वो अभी तक 100% सपोर्ट नहीं करता है बट येस लेटर ऑन में भी ये सपोर्ट करने लगेगा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन सिलेक्ट योर
preferred language as your local language. So again, if I need to change the language, go into the Bhasha of Pradesh and select this English as my default language. So it will change the language. ओके नाउ आईफोन का जो मैंने लैंग्वेज है वो वापस चेंज किया है. सो दिस हाउ ये एक हेल्पफुल सबसे इम्पोर्टेंट फीचर रहेगा iOS 18.4 का फॉर नॉन एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड डिवाइस. मूविंग नेक्स्ट, जो नेटवर्क का प्रॉब्लम था, क्योंकि बहुत सारा कंज्यूमर्स ने रिपोर्ट किया था कि नेटवर्क लॉस बहुत है या फिर नेटवर्क कैप्चर करने में बहुत दिक्कतें आ रही है. सो वो भी एक प्रॉब्लम अभी iOS 18.4 में प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है. सो नाउ अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सो मोडेम फर्मवेयर अपडेट 2.52.03 फर्मवेयर अपडेट हो गया है. सो होपफुली ये नेटवर्क का जो कनेक्टिविटी एरर रहेगा सो वो इसमें सॉल्व हो गया है. वेल नाउ नेक्स्ट इज इफ यू गो इनटू द सेटिंग एंड सीरी में आपको जो सीरी रिस्पॉन्सेस है या फिर सीरी वॉइसेस है, इसमें आपको ऑस्ट्रेलियन इंक्लूड किया है एंड इसमें आपको 4 नए वॉइसेस मिलता है. सो यस, इफ़ यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो या यू लाइक द ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, तो यू कैन सिलेक्ट दिस वन ऑफ द 4 वॉइसेस. सो ये एक चेंजेस iOS 18.4 में नॉन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइस सपोर्ट करता है. नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज व्हेन यू स्क्रॉल डाउन द कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे सो फोकस मोड में ये एरो दिखाई देता है. सो एरो का मतलब है कि इसमें सब मेन्यू भी है, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब, वर्क, स्लीप और यू कैन ऐड अ न्यू फोकस. सो वो एक इंडिकेशन ये एरो करता है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द एप्लीकेशन स्टोर, यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन सिलेक्ट करना, इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको कुछ रिव्यूज़ जानना है, तो यू सिलेक्ट ऑन द एप्लीकेशन एंड स्क्रॉल डाउन, यू विल फाइंड दिस एप्लीकेशन रिव्यूज़. एंड इसमें जो AI जनरेटेड रिव्यूज़ है वो भी कुछ हद तक सपोर्ट करता है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली दे सके. एंड below that you will find the information on the application itself. इसमें क्या क्या applications है, works on iPhones, इसमें क्या क्या compatible software means compatible iOS version required है. So वो भी इसमें details दे दिया गया है. आईफोन का जो सफारी ब्राउज़र है उसमें कुछ नया एडिशन हो गया है, जैसे कि इफ़ यू विजिट एनी वेबसाइट, जैसे कि आई एम विजिटिंग दी याहू. सो याहू में आपको ये वेबसाइट में आपको हियर इज़ द आइकन. सो ये जो एड्रेस बार है वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड सम हाइलाइट्स ऑफ दिस वेबसाइट एंड यहाँ पे आपको 3 डॉट्स मिलेंगे. सो ये 3 डॉट्स में अगर आप सिलेक्ट करते हो, सो यू कैन फाइंड हियर द प्राइवेसी रिपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं. उसमें आप यू कैन चेक आउट द कनेक्शन सिक्योरिटी डिटेल्स ऑफ दिस वेबसाइट एज वेल. सो यू कैन फाइंड द सर्टिफिकेट एंड बहुत सारे जो आपके क्वायरीज रहेंगे वेबसाइट के रिलेटेड, इफ दिस वेबसाइट इज वैलिड और नॉट और इट इज सर्टिफाइड और नॉट, तो ये आपको इसमें मिलता है. सो दिस इज नाउ एडेड इन द सफारी ऑल्सो. Moreover, not much of a difference from the iOS 18.3.1 या 2 बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें जो नॉन एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड डिवाइस है उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है. यस, कुछ बग्स फिक्स किए हैं एंड सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड किए हैं, बट दैट इज़ नॉट नोटिसेबल जनरली. बैटरी लाइफ के बारे में आई हैव नॉट यूज द फोन बिकॉज जस्ट नाउ आई हैव अपडेट फॉर टू द iOS 18.4. बैटरी लाइफ इज ऑल्सो ओके, दैट सपोज टू बी, बट yes, later on if I found anything in with related to the battery life, I will definitely bring to your notice. Alright, so guys, this was the update from iOS 18.4 for non-Apple Intelligence devices. Apple Intelligence device है उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस किया है, जो कि आपका Apple Intelligence है उसके बारे में चेंज किया है, देन CD में अपडेट्स किया है, देन बहुत सारे इमोजीज में अपडेट किया है, लैंग्वेजेस, यस, मेनी मोर थिंग्स. यस, डू लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड दिस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिकॉज दिस रियली हेल्प्स. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. सी या.